वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम करने वाले इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जी के आता है, ये करंट और हॉट टॉपिक है और जिस पे आते ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब तो ये राइट टू इन्वायरमेंट है ना, पॉजिटिव एंड एयर फ्री मिले, और ये सब रंजीत सिंह के केस में फंडामेंटल राइट में भी आने लगा है आर्टिकल 21 में। तो इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट इशू हो गया है आज के लिए हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है रमसार कन्वेंशन। रमसार कन्वेंशन जो होती है ना, वो होती है वेटलैंड को लेके। ये स्टैब्लिश हुई थी 1971 में। ठीक है, तो इस हिसाब से हम चलते हैं कि सबसे पहले हमने रमसा कन्वेंशन ले ली। इसके बाद दूसरी कन्वेंशन हुई थी स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये हुई थी प्रिसिस्टेंट पोल्यूटेंट कन्वेंशन, पॉप्स को लेके। ठीक है, ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उसको लेके स्टॉकहोम में कन्वेंशन हुई थी, जो कि 2021 में हुई थी। ठीक है, कन्वेंशन स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुई, लेकिन ये इफेक्ट आने लगा 2004 में जाके। तो इस हिसाब से जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है जहाँ पे ये कन्वेंशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई। फिर थर्ड कन्वेंशन हमारी साइट्स, इसका है फुल फॉर्म। ये हुई है इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं जो कि लुप्त होती जा रही हैं, मतलब उनका आने वाली जनरेशन जो है वो खतरे में पड़ गई है, कि हो सकता है कि ये ही लास्ट जनरेशन बची हो, तो उनको एंडेंजर्ड बोलते हैं। तो उसको ट्रेड ना हो, ऐसे वाइल्ड फ्लोरा एंड फना, मतलब ऐसे वाइल्ड प्लांट्स या ट्रीज एंड एनिमल्स ट्रेड में ना हो, इसको लेके एक जो है कन्वेंशन बनी थी। ये बनी थी 1973 में, लेकिन ये जो हुई है इफेक्टिव हुई है 1975 से। फोर्थ है इसमें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ जो होती हैं उस पर एक कन्वेंशन आई थी 1992 में, जिसमें मेंबर्स ने साइन किए थे, लेकिन ये इफेक्टिव कब से हुई है? 1993 से। तो इस पेज में 4 कन्वेंशन है: रमसार कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, साइट्स और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की कि सबसे पुरानी इसमें रमसार कन्वेंशन है जो 1971 में हुई है, और उसके बाद लेटेस्ट यहाँ पे 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आती है। चलो नेक्स्ट, बॉर्न कन्वेंशन। ये कन्वेंशन हुई है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटेड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। माइग्रेटेड स्पीसीज वो होती हैं जैसे वो कहीं जो उनका होम टाउन कह सकते हैं हम, होम जो एरिया है, ठीक है, वहाँ से वो माइग्रेट कर देते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू सीजन्स। जैसे कि ठंड ज़्यादा हो गई तो वो माइग्रेट करके दूसरी जगह आ जाते हैं, और जब ठंड चली जाती है तो फिर वो माइग्रेट वापस अपने होम चले जाते हैं। तो ऐसे माइग्रेटेड स्पीसीज जो होते हैं ना, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इनके लिए तो कोई बॉर्डर्स नहीं होते, तो ये कन्वेंशन हुई थी बॉर्न कन्वेंशन, जो हुई थी 1979 में, और ये इफेक्टिव रहा 1983 से। वियना कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जहाँ वियना कन्वेंशन के बारे में बात ही नहीं होती। तो ये हुई थी 1985 में। ये हुई थी ओजोन प्रोटेक्शन। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जब मैं प्रोटेक्शन की बात, मतलब ये ओजोन लेयर डिप्लीटेशन की बात नहीं कर रही, बल्कि ओजोन लेयर प्रोटेक्शन की बात करिए। तो ये वियना कन्वेंशन जो है वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हुई है, जो कि 1985 में हुई है, लेकिन इफेक्टिव कब से हुई है? 1988 से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हुई है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ठीक है, तो इनमें मैंने स्पेसिफिकली एम्फेसाइज किया है वियना कन्वेंशन को कि ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हुई है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ है, ये डिप्लीटेशन, जो सब्सटेंस डिप्लीटेट करते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस ऐसे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं जिससे कि ओजोन लेयर को इफेक्ट हो रहा है, ये उस सब्सटेंस को रेगुलेट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई है, जो कि हुई है 1987 में, और ये इम्प्लीमेंट हुई थी 1989 से। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए हुई थी। ये 1997 में हुई और ये 2005 से इम्प्लीमेंट हुई है। फिर आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कोज ग्लोबल वार्मिंग। अब अगर हमारी पुरानी वाली पे जाओ तो ये रिड्यूस ऑफ ग्रीन हाउस गैस को लेके कन्वेंशन हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल। लेकिन ये जो यूनाइटेड नेशन की है, ये हुई है कि जो कोज करती हो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उसको लेके रेगुलेशन हुई है। ये कन्वेंशन हुई थी 1992 में, जो कि इम्प्लीमेंट हुई है 1994 से। रियो समिटी, ये बहुत फेमस है, रियो ब्राज़ील में है। तो ये हुई थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को लेके 1992 में। यूनिसेड UNCCD, जो कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी एरिया में गए और उसको डिजर्टिफाइड कर दिया, मतलब वहाँ से पेड़ काट दिए और उसको बंजर बना दी ज़मीन को। अब ना वहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, ना वहाँ पे जंगल जो है वो हो सकता है, डेजर्ट बन गया है, वो रेतीली जगह बन गई। तो उसको डिजर्टिफिकेशन करने के लिए, उसको कंपैक्ट करने के लिए कि वो ऐसा ना करें, तो उसके लिए कन्वेंशन हुई थी 1994 में, जो कि इम्प्लीमेंट हुई थी 1996 से। बेसल कन्वेंशन, ये कन्वेंशन हुई है मैनेजमेंट ऑफ द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट के लिए, ठीक है। हजार्डस वेस्ट ऐसे वेस्ट जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा डेंजर क्रिएट कर देते हैं। तो ये हुई थी 1989 में। तो इस हिसाब से सबसे पुरानी बेसल कन्वेंशन हुई, फिर उसके बाद हुई यूनिसेस ये कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन, फिर रियो, फिर देन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। तो ये ऐसे करके चली है, ठीक है। कार्टेजा प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी के लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। बायोसेफ्टी का मतलब है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट कर सके। कन्वेंशन ऐसी हुई थी, ये हुई थी 2000 में, ठीक है। ये हुई थी UNREDD डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन के लिए, डिफोरेस्टेशन जैसे मैंने पहले बताया उसके लिए, और डिग्रेडेशन के लिए। नागोया प्रोटोकॉल हुई थी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी COP 24 और 21 ये है, कोप का मतलब है यहाँ पे 21-22 की, कि ये मीटिंग्स हुई थी कोप को, क्लाइमेट चेंज को। ये मीटिंग नंबर 24 है, ये मीटिंग नंबर 21 है, और ये क्लाइमेट चेंज को लेके जो है ये हुई थी 21 2016 में हुई थी, और 24 2018 में हुई थी। ये बहुत एग्जाम से पूछी जाती है। किगाली अमेंडमेंट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ऐसे सब्सटेंस के लिए हुई थी जो ओजोन लेयर को डिप्लीटेशन कर रहे हो। तो उसका जो अमेंडमेंट हुआ है उसको किगाली अमेंडमेंट कहते हैं, जो 2016 में हुआ है। मिनामेटर कन्वेंशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी का क्या एडवर्स इफेक्ट है हमारी क्लाइमेट पे, इन्वायरमेंट पे, ये मिनामेटर कन्वेंशन में हुआ था। ये 2013 में कन्वेंशन हुई थी। रोटरडैम कन्वेंशन, ये हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड में जो यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए रोटरडैम कन्वेंशन हुई थी 1998 में। और इन सब में जो लेटेस्ट रही है वो है COP 25, ये 25th मीटिंग हुई है क्लाइमेट चेंज के लिए, जो हुई थी 2019 में। तो इस हिसाब से हमने अब तक क्या करे, इन्वायरमेंट कन्वेंशन करे, जिसमें सबसे पुरानी कन्वेंशन रमसारा कन्वेंशन रही है, और सबसे लेटेस्ट कन्वेंशन COP 25 रही है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए हुई है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 21 के अंदर अब हमारा ये फंडामेंटल राइट हो गया है कि हमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, सांस लेने की जगह मिले, और क्लाइमेट चेंज से लड़े। तो इन सब को लेके अब हमें एज अ फंडामेंटल राइट मिल गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे लाइफ स्टाइल को जीने के लिए और एक डिग्निफाइड लाइफ को और एक हेल्दी लाइफ को जीना भी इन्वायरमेंट में आता है, जो कि ये कन्वेंशंस इसलिए किए जाते हैं ताकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अच्छे से अपने आप को रह पाएँ इस इन्वायरमेंट के साथ, एक रिलेशनशिप बना के, और ये
हमको भी उतना ही दे जितना हम उससे लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इन्वायरमेंट में अपना एफर्ट्स भी डालें। तो COP25 इसमें सबसे लेटेस्ट रही है, जो 25th मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज को लेके 2019 में। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू।